जय श्री राम दोस्तों, आइए सुनते हैं हनुमान जी के अवतारी कहे जाने वाले श्री नीम करोली बाबा जी का अद्भुत प्रसंग। मित्रों, एक सच्चे शिष्य के लिए गुरु भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ साधना होती है और यही सिद्धि होती है। जब कोई शिष्य इस सत्य को भूल जाता है तो उसकी साधना में भटकाव के दौर आते हैं। कभी यह भटकाव किन्हीं सिद्धियों को पाने की लालसा में होता है तो कभी अन्य किसी संसारिक आकांक्षाओं के कारण हो जाता है। लेकिन कृपालु सद्गुरु अपने शिष्य को इस भटकाव से हमेशा चेताते हैं, उन्हें बचाते हैं, उबारते हैं, उद्धार करते हैं। तो ऐसे ही एक प्रसंग है उत्तर भारत के सुविख्यात संत बाबा नीम करोली और उनके विदेशी शिष्य रिचर्ड के बारे में। इन रिचर्ड को बाबा ने अपने शिष्य के रूप में अपनाया था और नाम दिया था रामदास। इन रामदास ने अपने गुरु के प्रति भक्ति तो थी ही, किंतु साथ ही साथ कहीं सिद्धि शक्ति की आकांक्षा भी छुपी हुई थी। एक बार वे एक स्वामी जी के साथ दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे। बातों ही बातों में उन्होंने अपनी सिद्धि शक्ति की आकांक्षाओं के बारे में उन स्वामी जी को बताया। संत स्वामी जी ने एक शक्तिशाली शिव मंत्र की दीक्षा दी और बताया कि इस मंत्र का जाप करने से वह अपार संपत्ति व शक्ति का स्वामी हो जाएगा। नीम करोली बाबा के शिष्य रिचर्ड को शक्ति का लोभ तो था ही, सो वह लगातार कई हफ्ते तक मंत्र का जाप करते रहे। इस मंत्र जप के प्रभाव से शरीर के बाहर होने व सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने की शक्ति रिचर्ड को मिल गई। बस फिर क्या था, रिचर्ड का कौतुकी मन जाग उठा और सूक्ष्म शरीर से निकलकर भ्रमण करने लगा। इसमें उन्हें आनंद आने लगा। इस क्रम में उनकी यात्रा अन्य सूक्ष्म लोकांतरों में भी होने लगी। एक बार जब वह अपनी इस प्रक्रिया के दौरान किसी अन्य लोक में पहुंचे तो वहां उन्होंने अपने सद्गुरु बाबा नीम करोली को देखा। शिष्य रिचर्ड को बड़ा आश्चर्य हुआ और हर्ष भी हुआ। वे हर्षोन्माद में बाबा नीम करोली की ओर दौड़ पड़े। बाबा उस समय अपने तख्त पर एक कंबल ओढ़े बैठे थे। उनके आने पर उन्होंने कंबल से अपना मुंह ढक लिया और 3 बार ऐसी फूंक मारी जैसे कोई मोमबत्ती को बुझा रहे हों। उनकी इस फूंक में रामदास को महसूस हुआ कि जैसे हर फूंक के साथ उनका शरीर फूलता जा रहा है, मानो उनकी किसी आंतरिक नली में हवा भरी जा रही हो। तीसरी बार की फूंक के बाद शिष्य रिचर्ड ने स्वयं को अपने स्थूल शरीर में पाया। अपने उसी स्थान पर थे जहां उनकी नियमित साधना हो रही थी। लेकिन इस समुची प्रक्रिया में एक अचरज घटित हुआ कि दक्षिण भारत की यात्रा में संत स्वामी जी ने उन्हें जो मंत्र दीक्षा दी थी उसकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी थी। यही नहीं, अब शिष्य रिचर्ड के मन में उस मंत्र को जपने की इच्छा भी मर गई थी। इस तमाशे से उनके मन में थोड़ी उलझन भी पैदा हुई और वह इस उलझन को सुलझाने के लिए अपने गुरुदेव बाबा नीम करोली के पास गए। उन्हें आते हुए देखकर बाबा हंस पड़े और बोले, चल बता, कैसी चल रही है तेरी साधना और कैसा है तू? उनके पूछने से कुछ ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ भी ना जानते हों। हालांकि शिष्य रिचर्ड को मालूम था कि अंतर्यामी गुरुदेव को सब कुछ ज्ञात है। फिर भी उन्होंने स्वामी जी के मंत्र की कथा, अपनी साधना और सूक्ष्म भ्रमण के अपने अनुभव के बारे में सारा ब्यौरा बताया। साथ ही यह भी बताया कि किस तरह गुरुदेव बाबा नीम करोली ने उनकी सारी शक्ति समाप्त कर दी। शिष्य रिचर्ड के इस कथन पर बाबा बोले, बेटा, शिष्य तो बच्चा होता है, उसकी अनेकों चाहते भी होती हैं और ये जो चाहते हैं वह कभी ठीक होती हैं, कभी निरी बचकानी होती हैं। गुरु को इन सब पर ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका शिष्य भटक न जाए, कहीं उसे कोई नुकसान ना हो। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हें नुकसान से बचाने के लिए हुआ। तुम्हारी साधना अभी कच्ची है, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में भी अभी पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। ऐसी स्थिति में सूक्ष्म शरीर से भ्रमण करने पर अन्य लोगों के निवासी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, यहाँ तक कि तुम्हें अपने यहाँ कैद कर रख सकते हैं। ऐसी स्थिति आने पर तुम्हारे सूक्ष्म शरीर का संबंध स्थूल शरीर से टूट जाएगा और न केवल तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी बल्कि तुम्हारी तप साधना भी अधूरी रह जाएगी। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इसी अप्रत्याशित स्थिति से बचाने के लिए किया। अपने सद्गुरु की इस कृपा को अनुभूत होके शिष्य रिचर्ड की आंखें छलक उठीं। सचमुच ही सद्गुरु के बिना भला कौन सहारा हो सकता है। इसलिए गुरु गीता के प्रत्येक मंत्र का सार यही है कि शिष्य को सतत अपने गुरुदेव का ध्यान व स्मरण करते रहना चाहिए। गुरु गीता
पेज नंबर 136। मित्रों, बाबा नीम करौरी की यह घटना आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।